सच रुकेगा नहीं। सोचो, अगर एक सुबह भारत की कहानी अचानक बदल जाए, अगर कुछ लोग हमारी जिंदगी से बिना बताए चुपचाप गायब हो जाएं, वो लोग जो हर दिन हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, जिन्हें हम अक्सर एक आम इंसान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। सुबह की पहली चाय से लेके देश की सुरक्षा करने तक ये लोग हर जगह हैं। कभी कारीगर बनकर, कभी मजदूर बनकर, कभी इंजीनियर बनकर, कभी डॉक्टर बनकर और कभी कभी एक मददगार बनकर। कोई अपने हाथों से लकड़ी को एक खूबसूरत शक्ल देता है, कोई ईंट पे ईंट रखकर किसी का सपना घर बना देता है, कोई सुई धागे से कपड़ों को नहीं जरूरतों को जोड़ता है, कोई टूटी चीज़ों को फिर से चलने लायक बना देता है और कोई सिर्फ आपकी भूख मिटाने के लिए घंटों खड़ा रहता है। दोस्तों, इनके हाथों में सिर्फ काम नहीं होता, इनके हाथों में एक जिम्मेदारी होती है। इनके दिल में सिर्फ मेहनत नहीं, सच्चाई और ईमानदारी होती है। ये लोग बड़े नाम नहीं कमाते, लेकिन बड़ा काम ज़रूर करते हैं, क्योंकि असल में ये ही लोग भारत को चलाते हैं। और अब एक पल दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर ये सब लोग अचानक इस देश से गायब हो जाएं, तो क्या सच में सब कुछ पहले जैसा रहेगा या फिर हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी? बहुत से ज़रूरी काम रुक जाएंगे, मशीनें खामोश हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, गलियां सूनी हो जाएंगी और कई सपने अधूरे ही रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में हर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक किसी न किसी की मेहनत से जुड़ी होती है और वो मेहनत अचानक गायब नहीं हो सकती। दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, जिन्होंने अपने सपनों से पहले देश को चुना और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कुछ नाम इतिहास में अमर हो गए, जैसे अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने देश के लिए जान तक दे दी, और कुछ नाम जो हर दिल में बस गए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने भारत को आसमान तक पहुंचाया, जिनकी वजह से आज हमारा भारत सुरक्षित है, जिनकी वजह से आज हमारा भारत बहुत ताकतवर है, जिनकी वजह से दुश्मन को भारत से दुश्मनी मोल लेने में 1000 बार सोचना पड़ता है। ये लोग बताते हैं कि देश धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बनता है और हर इंसान का योगदान मायने रखता है। दोस्तों, भारत सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक पहचान है, ये एक ऐसी कहानी है जो करोड़ों लोगों से मिलकर बनी है। यहाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, लेकिन दिल एक ही है, भारत का दिल। जब मुश्किल समय आता है तो कोई ये नहीं पूछता तुम कौन हो, बस हाथ बढ़ाया जाता है, बस इंसानियत निभाई जाती है और ये ही असली भारत है। कभी कोई भूखे को खाना देता है, कभी कोई अजनबी का सहारा बनता है, कभी कोई बिना नाम के अच्छा काम करता है। और दोस्तों, यही वो चीज़ है जो इस देश को ज़िंदा रखती है, इंसानियत। तो फिर क्यों हम एक दूसरे को अलग करने की सोचते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही देश के, एक ही कहानी के हिस्से? अगर हम एक दूसरे को हटाएंगे तो हम खुद को ही कमज़ोर करेंगे, क्योंकि दोस्तों, ताकत अलग होने में नहीं, एकजुट होकर साथ होने में होती है, हमेशा से और हमेशा रहेगी। अगर हम साथ खड़े रहे तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी, कोई भी रास्ता लंबा नहीं लगेगा और कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। ये देश तुम्हारा भी है, ये देश मेरा भी है, ये देश हम सब का है और रहेगा हमेशा। दोस्तों, नफ़रत हमें तोड़ती है, लेकिन प्यार हमें जोड़ता है। दोस्तों, नफ़रत हमें कमज़ोर करती है, लेकिन एकता हमें ताकत देती है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। भविष्य हमारे हाथ में है, हम क्या चुनते हैं वही मायने रखता है। नफ़रत या इंसानियत, टूटना या जुड़ना, अलग होना या साथ चलना, फैसला हमारा है, आज अभी यहीं। अगर हम सही चुनेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ एक मजबूत भारत देखेंगी, एक ऐसा भारत जो सबका होगा, जहाँ हर कोई बराबर होगा, जहाँ कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, बस इंसान होगा और इंसानियत होगी। यही असली भारत है। कोरोना का वो समय शायद हम में से कोई भी कभी नहीं भूल सकता, जब डर था, अनिश्चितता थी और सबसे बड़ी बात मजबूरी थी। उस समय सिर्फ बीमारी ही नहीं बढ़ रही थी, बल्कि कई जगहों पर महंगाई भी अचानक आसमान छूने लगी थी। 10 रुपये की चीज़ 50 में, 50 की चीज़ 200 में
और आम आदमी बस देख रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। सिर्फ 2-4 महीने में लगभग 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाना, क्योंकि हर चीज़ कई गुना महंगी मिल रही थी। लेकिन उसी समय एक छोटे से अनुभव ने मुझे भी सच्चाई दिखाई, जिसको मैं पहले भी जानता था। मैं एक छोटी सी दुकान पर गया, साधारण सी दुकान, ना कोई बड़ा बोर्ड, ना कोई दिखावा। मैंने भाई से पूछा। भैया ये 10 रुपए वाली चीज कितने की दे रहे हो? उन्होंने बहुत आराम से बोला, 10 की है तो 10 में ही दूंगा। हम लोग ज्यादा नहीं लेते। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? सब तो महंगा बेच रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हमारे यहाँ गलत फ़ायदा उठाना सही नहीं माना जाता। दोस्तों, उस दिन उस एक लाइन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उस समय जहाँ कई लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुश्किल समय में भी इंसानियत निभा रहे थे। दोस्तों, असली सच ये है, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगों से नहीं चलती, बल्कि उन छोटे दुकानदारों, कारीगरों, मजदूरों और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों से चलती है, जिनको उनकी मेहनत का सही पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन वो देश के लिए मेहनत पूरी करते हैं। दोस्तों, आज इतनी महंगाई के ज़माने में अगर कोई आदमी रीज़नेबल रेट पर कोई भी चीज़ पा लेता है, तो उसके पीछे हज़ारों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे लोगों की मेहनत होती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर ये छोटे दुकानदार, ये ईमानदारी से काम करने वाले लोग, अगर ये सब एक दिन अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? क्या हमें वही चीज़ उसी कीमत पर मिलेगी, या फिर हर चीज़ एक लग्जरी बन जाएगी और हर ज़रूरत एक बोझ बन जाएगी? दोस्तों, सच तो ये है कि जब सिस्टम डगमगाता है तो उसे संतुलित करने का काम आम लोग ही करते हैं। वो लोग जो लालच से ऊपर उठकर ईमानदारी को चुनते हैं, और यही लोग इस देश की असली रीढ़ हैं। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की बात है जो मुश्किल समय में भी सही के साथ खड़ा रहता है। और अगर हम ऐसे लोगों की कद्र नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं होगा, नुकसान पूरे देश का होगा। क्योंकि देश सिर्फ कानून से नहीं चलता, देश चलता है लोगों की नीयत से, और जब नीयत साफ होती है तभी देश मजबूत बनता है। इसलिए सोचिए, समझिए और पहचानिए कि असली ताकत कहाँ है, नफ़रत में या इंसानियत में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने विचार कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। जीबीडी मेरी वीडियो कुछ नफरती चिंटू भी देखते हैं, तो उनको ज़रा ये बताओ, हमारे मुसलमान भाइयों का अभी तक का योगदान क्या रहा है? हाँ, मुगलों से लेके आज तक। 1. भारत के मुस्लिम ऐतिहासिक स्मारकों से कमाई। सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल। औसत कमाई टिकट से लगभग 60 करोड़ रुपए पर साल। दूसरे स्मारक जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा किला मिलाकर 50 रुपए -70 करोड़ साल। कुल सिर्फ टिकट से 120 रुपए -150 करोड़ साल। 1947 से अब तक टिल्ट 75 साल, 9000 रुपीज 11,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स। असली कमाई यहाँ है जो लोग भूल जाते हैं। जब कोई टूरिस्ट आता है वो सिर्फ टिकट नहीं देता, असली इकोनॉमी इनके पीछे चलती है। होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग। एक टूरिस्ट इक्वल्स 5,000 रुपीज -20,000 रुपए खर्च। रियल इम्पैक्ट टूरिज्म इकोनॉमी 5 लाख रुपए करोड़, 10 लाख रुपए करोड़ जोड़ अनुमान। 2. भारत के मुस्लिम लोगों का योगदान, नाम जोड़ काम। साइंस बॉर्न डिफेंस, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, भारत को मजबूत रक्षा शक्ति दी। आज़ादी की लड़ाई, अशफाक उल्ला खान काकोरी कांड, शहादत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा प्रणाली की नींव। राजनीति बायटॉन, देश निर्माण, डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, रफ़ी अहमद किदवई कृषि और संचार विकास। फिल्म आर्य संस्कृति, शाहरुख खान ग्लोबल पहचान, आमिर खान कंटेंट सिनेमा। खेल, मोहम्मद अजहरुद्दीन पूर्व कप्तान, इरफान पठान ऑलराउंडर। संगीत, AR रहमान ऑस्कर विजेता। ऐतिहासिक योगदान, शाहजहां ताजमहल, अकबर मजबूत प्रशासन। 3. कुल आर्थिक योगदान ओवरऑल। समझने वाली बात, मुगल काल की इमारतें आज के हिसाब से लाखों करोड़ की संपत्ति हैं। आज़ादी के बाद टैक्स, बिजनेस, फिल्म और खेल से मिलने वाला रेवेन्यू बेमिसाल है। फाइनल एस्टिमेट,
10 लाख रुपए करोड़ जोड़ कुल आर्थिक योगदान अनुमान। फाइनल बात सीधी भाषा में, स्मारकों से डायरेक्ट पैसा टिल्ड 10,000 करोड़ रुपए, टूरिज्म से असली पैसा 5 रुपए माइनस 10 लाख करोड़ जोड़ योगदान, हर फील्ड में साइंस, आजादी, कला, खेल। दोस्तों, अगर मैं तुम्हें बहुत ही कम शब्द में समझाऊं तो हमारा भारत एक पहिया है और भारत में रहने वाले हर धर्म के लोग उसकी तिलियां हैं। अगर एक भी तीली टूटी तो भारत का सफर रुक जाएगा और हमारे मुसलमान भाई इस पहिए की बहुत ही मजबूत कड़ी हैं। सत्य के लिए